अगर आप 15 मार्क्स के लिए उत्तर आंसर लिख रहे हैं तो आपको इसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना होगा, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक। यहाँ हाइपोथेसिस का एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है। हाइपोथेसिस, a comprehensive scientific analysis। 1. इंट्रोडक्शन, परिचय। हाइपोथेसिस शब्द ग्रीक शब्द हाइपोटेथनाई से आया है, जिसका अर्थ है एक आधार रखना, टू पुट अंडर। विज्ञान की भाषा में यह एक टेंटेटिव असम्पशन है जो किसी घटना फिनोमेनन को समझाने के लिए दी जाती है। यह रिसर्च का शुरुआती बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट है। 2. फॉर्मल डेफिनेशन, परिभाषा। वैज्ञानिकों के अनुसार a hypothesis is a formal statement that presents the expected relationship between an independent and dependent variable। परिकल्पना एक औपचारिक कथन है जो स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच अपेक्षित संबंध प्रस्तुत करता है। 3. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं। 15 नंबर के सवाल में ये पॉइंट सबसे जरूरी हैं। एम्पिरिकल टेस्टेबिलिटी, अनुभवजन्य परीक्षण, इसे प्रयोगों, एक्सपेरिमेंट्स द्वारा परखा जा सके। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वैचारिक स्पष्टता, इसमें इस्तेमाल होने वाले शब्द, टर्म्स स्पष्ट होने चाहिए। स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता, ये बहुत व्यापक, ब्रॉड नहीं होनी चाहिए। इसे किसी एक खास समस्या पर केंद्रित होना चाहिए। फॉल्सिफाइबिलिटी, असत्यता, इसमें गलत साबित होने की गुंजाइश होनी चाहिए। अगर कोई चीज गलत साबित नहीं हो सकती तो वो विज्ञान नहीं है। कंसिस्टेंसी, संगति, इसे पहले से मौजूद स्थापित सिद्धांतों, एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। 4. टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना के प्रकार। वैज्ञानिक शोध, साइंटिफिक रिसर्च में मुख्य रूप से इन प्रकारों का उपयोग होता है। I null hypothesis, H_0। कोष्टक, यह नो डिफरेंस की स्थिति बताती है। रिसर्च के दौरान हम इसी को गलत साबित, रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, पौधों को संगीत सुनाने से उनकी ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ता। 2. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, HA। कोष्टक, यह शोधकर्ता की असली भविष्यवाणी, ओरिजिनल प्रेडिक्शन होती है। एग्जाम्पल, संगीत सुनाने वाले पौधों की ग्रोथ अन्य पौधों से बेहतर होती है। 3. सिंपल vs कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल, जहां सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच संबंध हो, उदा धूप और पौधों की वृद्धि। कॉम्प्लेक्स, जहां दो से अधिक वेरिएबल्स शामिल हो, उदा धूप, पानी और खाद का पौधों की वृद्धि पर असर। 5. वेरिएबल्स इन अ हाइपोथेसिस, परिकल्पना के चर। किसी भी टेस्ट करने योग्य परिकल्पना में 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। 1. इंडिपेंडेंट वेरिएबल IV, जिसे शोधकर्ता बदलता है, कॉज। 2. डिपेंडेंट वेरिएबल DV, जिस पर असर देखा जाता है, इफेक्ट। 3. कंट्रोल्ड एक्सट्रेनियस वेरिएबल, वे कारक जिन्हें स्थिर रखा जाता है ताकि परिणाम सटीक मिले। 6. फंक्शंस ऑफ अ हाइपोथेसिस, परिकल्पना के कार्य। डायरेक्शन, दिशा, ये रिसर्च को एक निश्चित रास्ता दिखाती है ताकि वैज्ञानिक यहाँ वहाँ न भटकें। ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, यह डेटा इकट्ठा करने में पक्षपात, बायस को कम करती है। लिंकिंग थ्योरी टू फैक्ट, यह सिद्धांतों को वास्तविक तथ्यों, फैक्ट से जोड़ती है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, ये परिणाम निकालने का आधार, बेस बनती है। 7. द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग, परीक्षण की प्रक्रिया। एक हाइपोथेसिस को साबित करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। 1. फॉर्मुलेशन, रिसर्च क्वेश्चन के आधार पर परिकल्पना बनाना। 2. एक्सपेरिमेंटेशन, डेटा जमा करने के लिए प्रयोग करना। 3. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, गणितीय तरीकों, ऑन पी मीन वैल्यू, टी टेस्ट आदि से डेटा को चेक करना। 4. डिसीजन, अगर परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है तो H_0 को रिजेक्ट किया जाता है और HA को एक्सेप्ट किया जाता है। 8. कंक्लूजन, निष्कर्ष, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस विज्ञान की रीढ़ की हड्डी है। ये न केवल रिसर्च को एक रूपरेखा, फ्रेमवर्क प्रदान करती है, बल्कि ये मानव ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करती है। बिना परिकल्पना के विज्ञान केवल बेतरतीब तथ्यों का एक ढेर बनकर रह जाएगा।